हेलो, एक बार फिर से आपका स्वागत है इस चैनल पे। तो चलिए हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है झारखंड का, जो जनगणना से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में, आपको यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। 2011 की जनगणना से जो उसके आंकड़े हैं वहाँ से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अभी जनगणना उसके बाद हुआ नहीं है। तो आपका 2011 का जो जनगणना हुआ था उसी से आपका क्वेश्चन को पूछा जाएगा। तो चलिए, जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है जिसे क्वेश्चन आ सकता है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले, झारखंड की कुल जनसंख्या। झारखंड की कुल जनसंख्या अगर 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो इतना है। अगर अभी वर्तमान में देखें तो लगभग 3.5 करोड़ हो गया होगा, लेकिन 2011 की जो जनगणना के अनुसार जो रिपोर्ट है वो आपका इतना है, 3,29,88,134। ये आपका झारखंड का जो है सो आपका कुल जनसंख्या है। अब इसमें से पुरुष का जनसंख्या कितना है, तो पुरुष का जनसंख्या आपका 1,69,30,30,315। ठीक है। उस महिला का बात करें तो महिला का आपका जनसंख्या है 1,60,57,819। ठीक है। तो कुल जनसंख्या आपका कितना है, तो आपका ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर इसमें महिला का जनसंख्या कितना है झारखंड में 2011 के जनगणना के अनुसार, तो आपका ये हो जाएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष का जनसंख्या कितना है, तो ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट ये हो गया। अब 0 से 6 आयु वर्ग की बाल संख्या, मतलब 6 साल तक का जो बाल संख्या का जो मतलब बच्चा, मतलब बोल सकते हैं 6 वर्ष का बच्चा का जनसंख्या कितना है, तो आपका इतना है 2011 के जनगणना के अनुसार। फिर जनसंख्या में दो 0 से 6 आयु वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, तो 16.33%। ये आप नोट कर सकते हैं। फिर जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का स्थान कितना है, मतलब जनसंख्या की दृष्टि से देश में झारखंड का जो स्थान है, झारखंड राज्य का जो स्थान है वो कितना है, तो 14वां स्थान पे है जनसंख्या की दृष्टि से, और तेलंगाना गठन के उपरांत। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें कि अगर प्रतिशत पूछे कि भारत में जो जनसंख्या का कितना, मतलब भारत का कुल जनसंख्या का झारखंड का जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो झारखंड का जो जनसंख्या है वो आपका कितना प्रतिशत है, तो 2.72%। ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है, तो उत्तरी छोटा नागपुर है। तो झारखंड में आपका कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल हैं। 5 प्रमंडल में आपका सबसे बड़ा प्रमंडल कौन है, आपका उत्तरी छोटा नागपुर है। और उत्तरी छोटा नागपुर में आपका 7 जिला आता है। कितना जिला आता है, 7 जिला आता है। और 7 जिला कौन कौन है, आपको चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया। चतरा, हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़, कोडरमा, धनबाद। कितना हो गया, चतरा, हजारीबाग, आपका रामगढ़, बोकारो, 4 हो गया आपका। फिर एक आपका ये कोडरमा, धनबाद, और एक आपका हो गया गिरिडीह। तो ये आपका 7 जिला उत्तरी छोटा नागपुर में आता है। सबसे बड़ा प्रमंडल आपका कौन हो गया, उत्तरी छोटा नागपुर। उसमें कितना जिला आता है, तो 7 जिला आता है। और उत्तरी छोटा नागपुर का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पे है, हजारीबाग में है। ये हजारीबाग में उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है। अब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रमंडल आपका कौन है, पलामू है। तो पलामू में आपका 3 जिला आता है, आपका लातेहार, आपका पलामू, और आपका गढ़वा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो आपका बड़ा जिला आपका हो गया रांची। ये इंपॉर्टेंट है, 2011 का जो जनगणना का जो रिपोर्ट है उससे क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। अगर यहाँ से नहीं पूछे तो आपका पूछ देगा चतरा जिला के बारे में कि वहाँ का जनसंख्या कितना है। तो ये सब 2011 का ही रिपोर्ट है, तो वहां से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए, ये क्या है, जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक बड़ा जिला कौन है, आपका रांची है।
फिर जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक छोटा जिला कौन है, तो आपका लोहरदगा है। ठीक है, यहाँ से आपका जो इम्पोर्टेंट है ये आपका हो गया। और हम लोग देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले, ये भी पूछ सकता है। अगर आपको नहीं पूछे कि सबसे अधिक जनसंख्या झारखंड में कौन सा जिला में है, तो ये पूछ देगा कि सेकंड जो हाईएस्ट जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो आपका किस जिला में है झारखंड में, तो आपका हो जाएगा धनबाद। तो आपको ये अगर 3-4 आप क्रमानुसार जो है वो याद कर लेते हैं, तो आपका एग्जाम में अगर सेकंड पूछे, थर्ड पूछे, तो आप दे सकते हैं। प्रथम तो सभी को याद रखते हैं, और सेकंड थर्ड अगर पूछ देता तो फिर वहां गड़बड़ हो जाता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रथम 4 जिला आपका हो गया रांची, धनबाद, गिरिडीह, फिर पूर्वी सिंहभूम। फिर इसी में देखते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाले प्रथम 4 जिले। न्यूनतम, सबसे न्यूनतम जो जनसंख्या वो आपका कहाँ है, लोहरदगा में। अगर दूसरा पूछे तो आपका खूंटी, सिमडेगा, फिर उसके बाद कोडरमा। अगर जनसंख्या घनत्व का बात करें, जनसंख्या घनत्व का बात करें तो झारखंड का जो है वो आपका 414 वर्ग किलो, मतलब 414 आपका व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है। मतलब 1 किलोमीटर में आपका 414 व्यक्ति मतलब निवास करते हैं। ये आपका हो गया जनसंख्या घनत्व। तो झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 414। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से झारखंड का भारत राज्यों में स्थान है। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपका झारखंड का जो है वो भारत में आपका कितना स्थान है, तो 14वां स्थान है। फिर देखते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला। देखिए, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला मतलब झारखंड का जो जनसंख्या घनत्व कितना है, 414। अब सर्वाधिक पूछ देगा तो सर्वाधिक आपका धनबाद में हो जाएगा। कितना है, तो 1316 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर, मतलब 1 किलोमीटर में 1316 व्यक्ति मतलब निवास करते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला आपका हो गया सिमडेगा। वहां पर आपका एक किलोमीटर में 159 व्यक्ति निवास करते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सबसे जनसंख्या घनत्व में सबसे जो बोल सकते हैं प्रथम कौन है, तो आपका धनबाद है। फिर उसके बाद बोकारो, उसके बाद रामगढ़, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। तो सेकंड आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सेकंड पूछ सकता है। तो सेकंड आपका जनसंख्या घनत्व में कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा बोकारो। अब इधर आते हैं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रथम 4 जिले। तो सबसे मतलब बोले प्रथम जनसंख्या घनत्व में न्यूनतम तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। फिर उसके बाद है लातेहार, गुमला, फिर पश्चिम सिंहभूम। अब लिंगानुपात की बात करते हैं। तो झारखंड में जो लिंगानुपात है वो आपका 949 आपका है। मतलब इसमें लिंगानुपात मतलब क्या, कि 1000 पुरुष में आपका कितना है, कितनी महिलाएं हैं। तो वही अगर झारखंड का पूरा ओवरऑल पूछे झारखंड का, तो आपका 949 आपका लिंगानुपात हो जाएगा। अब यहाँ देखते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, वो आपका पश्चिम सिंहभूम है। और कितना है, तो 1005 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, मतलब 1000 पुरुष में 1005 महिलाएं हैं। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन हो गया, पश्चिम सिंहभूम। अब न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला देखें तो न्यूनतम अनुपात वाला जिला आपका धनबाद हो गया। अब धनबाद एक और इम्पोर्टेंट है, धनबाद आपका सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है, झारखंड में, तो वो धनबाद ही हो गया। फिर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद हो गया। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले, तो पश्चिम सिंहभूम सबसे सर्वाधिक लिंगानुपात है। फिर सिमडेगा, फिर आपका खूंटी और गुमला। फिर न्यूनतम देखें तो न्यूनतम आपका धनबाद है। फिर उसके बाद गढ़वा, बोकारो, देवघर। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 2001 और 11 के दशक में, मतलब दशक क्या, मतलब 10 साल में कुल जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, तो कुल जनसंख्या वृद्धि आपका 60,42,305। मतलब 2001 में जितना जनसंख्या होगा तो उसमें 60 लाख आप ऐड कर दीजिए, तो उसका जो जनसंख्या है वो आपका 2011 का निकल के आ जाएगा। फिर 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि कितना हुआ, तो आपका 22.42%। फिर यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला, अगर 2001 में जो रिपोर्ट था, जो जनगणना का था, अब 2011 का जो जनगणना हुआ उसमें अब पूछा है कि 10 साल में झारखंड में
सर्वाधिक जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो आपका किस जिला में हुआ, तो आपका हो जाएगा वो कोडरमा। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाला मतलब कि न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा धनबाद। फिर सर्वाधिक सर्वाधिक दशकीय मतलब 10 साल में जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 4 जिले, तो प्रथम हो जाएगा आपका कोडरमा, फिर आपका हो गया चतरा, लातेहार, गिरिडीह। न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले प्रथम 4 जिले आपका हो गया धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और फिर बोकारो। झारखंड की कुल साक्षरता दर, झारखंड की कुल साक्षरता दर कितना है, तो 66.41% है। पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो 76.84 है। महिला साक्षरता दर कितना है, तो 55.4 है। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है साक्षरता दर से अगर पूछे 2011 से जनगणना से आपका क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा, ये आपका मतलब इम्पोर्टेंट क्लास है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो आपका रांची है। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका हो गया पाकुड़। सबसे अधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन हो गया, आपका रांची। और सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला कौन हो गया, आपका पाकुड़। फिर अब सर्वाधिक 4 अगर हम लोग देखें तो सबसे साक्षरता दर वाला जिला कौन हो गया सर्वाधिक, आपका रांची हो गया। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, उसके बाद धनबाद, उसके बाद रामगढ़। फिर न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले में आते हैं तो सबसे न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो आपका पाकुड़ है, साहिबगंज है, उसके बाद फिर गोड्डा है, फिर पश्चिम सिंहभूम है। फिर सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला मतलब सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन है, रांची। फिर अगर पूछने में पूछ दे कि सबसे सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, तो आपका हो गया रांची। फिर न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला कौन हो गया, आपका पाकुड़। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रांची। तो सर्वाधिक साक्षरता दर रांची। पुरुष का जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक मतलब सर्वाधिक महिला साक्षरता दर कौन सा जिला में, वो भी रांची। पुरुष सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला जिला कौन है, वो भी रांची। ये तीनों आपका हो गया रांची। न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला हो गया पाकुड़। तो यहाँ से आपका मतलब ये टॉपिक क्लियर हो गया। अब देखते हैं साक्षरता दर दृष्टि से देश, जो देश है देश में आपका राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश मिला करके आपका कितना स्थान पे है झारखंड, तो आपका हो जाएगा वो 32वां स्थान पे है। फिर पुरुष में भी देखें तो आपका 28वां स्थान पे, और महिला में देखें तो आपका 32वां स्थान पे। तो ये आपका 2011 की जनगणना से जो क्या बोल सकते हैं आंकड़ा है वो मैंने यहाँ पे किया। और यहाँ से मतलब लगभग 1-2 क्वेश्चन आपका 2011 के जनगणना से आपका क्वेश्चन पूछ ही देता है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट में थोड़ा एक और टॉपिक कंप्लीट करते हैं कि झारखंड के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, आपका रांची हो गया। उसके बाद धनबाद, उसके बाद गिरिडीह, उसके बाद पूर्वी सिंहभूम। फिर न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले में देखिए ये जो आंकड़ा है, ये आपका आंकड़ा भी कभी कभी पूछ देता है, तो ये आंकड़ा भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन हो गया, आपका लोहरदगा, उसके बाद खूंटी, सिमडेगा, कोडरमा। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला मैंने भी बताया रांची। महिला में भी अगर पूछे तब भी रांची, पुरुष में भी पूछे तब भी रांची। उसके बाद पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, रामगढ़। अब न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला आपका कौन है, पाकुड़। अगर महिला में पूछे न्यूनतम तो भी पाकुड़ हो जाएगा, पुरुष में भी पूछे तो भी पाकुड़ हो जाएगा। उसके बाद साहेबगंज, गोड्डा और फिर पश्चिम सिंहभूम। अब लिंगानुपात का बात करते हैं तो लिंगानुपात सबसे ज्यादा कौन सा जिला में झारखंड में, तो वो पश्चिम सिंहभूम में है। उसके बाद सिमडेगा, उसके बाद खूंटी, उसके बाद गुमला। न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, तो धनबाद है। उसके बाद बोकारो, उसके बाद देवघर, उसके बाद गढ़वा। ये आपका ये इम्पोर्टेंट है। ये आपका ये इम्पोर्टेंट है, अगर पूछ देगा कि सिमडेगा में लिंगानुपात कितना है, सिमडेगा जिला का लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 997। तो यहाँ से ये पूछ सकता है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो मैंने बताया धनबाद, उसके बाद आपका बोकारो। तो ये जो सर्वाधिक वाला है ये पूछ सकता है, ये जो लिंगानुपात है ये आपका पूछ सकता है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन हो गया आपका, तो आपका सिमडेगा हो गया 159।
159 मतलब। तो यहाँ से जो 2011 का जो जनगणना था उससे जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक हो सकता था वो मैंने बताया। अब अगर कुछ हम लोग एडिशनल देखें तो परमंडल के बारे में देखते हैं। तो परमंडल आपका झारखंड में कितना है? तो झारखंड में परमंडल आपका, यहाँ पे देखते हैं, झारखंड में परमंडल आपका 5 परमंडल है। ठीक है। झारखंड में जिला कितना है? 24 जिला है। अगर झारखंड में अनुमंडल पूछे तो अनुमंडल कितना है? तो 45 है। अब ये जो 5 प्रमंडल है उसमें से कौन कौन है? तो आपका हो गया उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, आपका हो गया संथाल, आपका हो गया कोल्हान, आपका हो गया पलामू। ठीक है। उत्तरी छोटा नागपुर में कितना जिला है? 7 जिला है। दक्षिणी छोटा नागपुर में आपका कितना जिला है? तो 5 जिला है। संथाल में कितना जिला है? 6 जिला है। कोल्हान में कितना जिला है? 3 जिला है। पलामू में कितना जिला है? 3 जिला। अभी सबको जोड़ेंगे, 7 5 12 6 18 18 3 21 21 3 24। तो झारखंड में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। ठीक है। अब मुख्यालय अगर पूछ दे तो उत्तरी छोटा नागपुर का मुख्यालय हजारीबाग, दक्षिणी छोटा नागपुर का मुख्यालय रांची, संथाल परगना का आपका मुख्यालय दुमका जो झारखंड की उपराजधानी है, कोल्हान का अगर पलामू का पूछे तो मेदिनीनगर, मेदिनीनगर, और कोल्हान का पूछे तो आपका चाईबासा। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया। अनुमंडल कितना है? तो अनुमंडल आपका 45 है। अगर ये भी क्वेश्चन पूछे तो पूछे कि झारखंड में सर्वाधिक अनुमंडल किस जिला में है? तो सर्वाधिक अनुमंडल आपका जो जिला है वो आपका गिरिडीह है। कितना अनुमंडल है? तो वहाँ 4 अनुमंडल है। अगर प्रखंड पूछे तो प्रखंड आपका 264 है। और सर्वाधिक अगर प्रखंड पूछे कौन सा जिला में है, तो सर्वाधिक प्रखंड आपका पलामू में है। तो कितना प्रखंड है पलामू में? 21। उसके बाद सेकंड अगर पूछे तो आपका गढ़वा में है। कितना है? 20। और थर्ड पूछे तो आपका थर्ड आपका है 18, आपका रांची में है। तो ये आपका यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। तो उम्मीद है कि आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो जो 2011 का जो जनगणना से अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ये आपका यहीं से पूछा जा सकता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।